पापाचंद मुथूट माइक्रोफिन इन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी 2014 से। उस समय इनका रेवेन्यू था 50 लाख रुपीस का और अभी तक इन्होंने 696 करोड़ का धंधा कर चुका है। अब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है इनका 123.5% का। अभी तक इन्होंने 9,208 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूट करके इन्होंने 4th लार्जेस्ट NBFC माइक्रो फाइनेंस कंपनी का पोजीशन हासिल कर लिया है। बट इनको समझने से पहले आपका इनका एक इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा जो स्टार्ट होता है एज अ क्लाइंट। अब अगर इंटर करते हो इनके कंपनी में तो आपको मुथूट माइक्रोफिन के अंदर एंटर करना होगा। आगे चलकर इनका प्रोडक्ट में डिफाइन करूंगा और अगर आप इधर पेमेंट सही से करते हो तो आपके लिए अगला दरवाजा खुल जाता है, वो है मुथूट फिनकॉर्प का। इधर भी आपको अलग तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आप इधर अच्छे से पेमेंट करते हो तो आपके लिए अगला दरवाजा और खुल जाएगा, वो है मुथूट कैपिटल का। ये भी डिफाइन करूंगा इनके पास कितने सारे प्रोडक्ट हैं इन मुथूट कैपिटल के अंदर। और फाइनली आप जब इधर पेमेंट सही से करते हो तो आपके लिए अगला दरवाजा खुल जाएगा, वो है मुथूट हाउसिंग फाइनेंस का। बट इनके जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम के हर एक प्रोडक्ट को डिफाइन करूंगा। स्टार्ट करूंगा मुथूट हाउसिंग फाइनेंस से। मुथूट हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इनके पास 7 प्रोडक्ट्स हैं, वो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रिसेल लोन, फर्स्ट परचेज फ्रॉम बिल्डर, होम लोन एंड इनके जो होम इम्प्रूवमेंट लोन भी है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन भी है और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन भी ये प्रोवाइड कराते हैं। ये हो गए मुथूट हाउसिंग फाइनेंस के सर्विसेज। बट जब मैं इनके मुथूट फिनकॉर्प में आता हूँ तो इनके पास है गोल्ड लोन, स्मॉल बिजनेस लोन, होम लोन, ऑटो लोन, माइक्रो फाइनेंस, फॉरेक्स, मनी ट्रांसफर, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, गोल्ड एंड सिल्वर बार ऑन EMI और है इंश्योरेंस। मुथूट कैपिटल की बात करूँ तो इनके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, वो है 2 व्हीलर लोन्स, यूज्ड कार लोन्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सिक्योर्ड बिजनेस लोन। एंड फाइनली जिसका हम लोग आज एनालिसिस कर रहे हैं वो है मुथूट माइक्रोफिन। इनके भी कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वो है पहला लाइवलीहुड सॉल्यूशन। जो इनका लोन अमाउंट है ये प्रोवाइड कराते हैं इन प्रोडक्ट इन सर्विसेज के अंदर, वो है 10,000 to 80,000 रुपीज तक का। और जो इसका टेन्योर निकल के आता है वो 12 to 24 मंथ्स का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 22% का। इनका अगला प्रोडक्ट है हेल्थ एंड हाइजीन। इनका लोन अमाउंट है 2,832 रुपीज से लेकर 8,748 रुपीज तक आप इनका लोन अमाउंट ले सकते हैं। और इसका जो टेन्योर निकल के आता है वो है 6 to 12 मंथ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24%। एंड फाइनल प्रोडक्ट इनका है लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशन। लोन अमाउंट 2,000 से लेके 30,000 तक आपको मिल जाएगा और 8 to 24 मंथ्स का इनका टेनर है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 21.85% एंड 25.65%। ये हो गए इनके प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स के बदौलत ही इन्होंने 696 करोड़ का धंधा ओवर द डेकेड होने को आया है। ये इन्होंने जनरेट किया है ओवर द डेकेड। सो सिर्फ लोन डिस्ट्रीब्यूट करने से नहीं होगा, जब कलेक्शन की बारी आती है तो उसका एक ही रेशियो है जिससे हम लोग इसे फिल्टर कर सकते हैं, वो है NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब अगर किसी बैंक ने 100 रुपए बाजार में लोन के रूप में बांटे हैं तो उसमें से कितना % ऐसा पैसा है जो वापस नहीं आ रहा है। अभी मुथूट के NPA है 2.97% के आसपास। अगर ये 100 रुपए बाजार में लोन के रूप में बांट रहे हैं तो उसमें से लगभग 3 रुपए वापस नहीं आ रहे हैं। जब इनके कॉम्पिटिटर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें, नेट NPA है 0.42%। यानी कि अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 100 रुपए बाजार में लोन के रूप में दे रही है तो उसमें से 0.42% यानी कि 42 पैसे वापस नहीं आ रहे। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंडिंग कंपनी को एनालाइज करने का। मैं कंपेयर करता हूँ HDFC बैंक से जब इनके नेट NPA की बात आती है। देखिए कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, बट मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी लेंडिंग कंपनी के लिए नेट NPA। कहाँ मुथूट की NPA थी 3 के आसपास और कहाँ HDFC बैंक की है 27 पैसे। और यही रीज़न है HDFC को इंडिया ही नहीं दुनिया की सबसे अच्छी बैंकिंग फ्रेंचाइजी में से एक माना जाता है। ये रेशियो बताता है कि एक बैंक कितना सक्षम है आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ से पैसा मुझे वापस मिलेगा और किसको लोन दूंगा तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। वो बैंक ऑटोमेटिकली सबसे अच्छा बैंक हुआ, इसलिए इसे सबसे जरूरी रेशियो में से एक माना जाता है। जब इनकी ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो ये ऑलरेडी फैल चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। बट ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लेंडिंग कंपनी के लिए। इंडिया मार्केट की इंटरकेसेस को समझते हुए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक ब्रांचेस इज लाइक एक शतरंज का खेल की तरह है। एक वेल स्प्रेड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस इंश्योर करेगी कि वो कस्टमर तक पहुंचे अक्रॉस डाइवर्स जियोग्राफिक लोकेशन। इनकी जियोग्राफिक प्रेजेंस सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं बढ़ाती बल्कि एक पर्सनलाइज्ड इंटरैक्शन की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करती है मार्केट में। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन की लेन देन ही नहीं है, इट्स अबाउट बिल्डिंग
relationship and seizing market potential across the vast landscape of India। इस फाइनेंस की डायनेमिक गेम में रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए सही तरीके से ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन करना इंपॉर्टेंट है। जब ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इन्होंने 2023 में 163 करोड़ का और प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुके हैं। इनके प्रॉफिट डिपेंड करेंगे इन कंपनी के मैनेजर्स पे। इनके 7 की मैनेजर्स हैं। मुथूट के CEO हैं सदाफ सईद, CFO हैं प्रवीण टी, कंपनी के सेक्रेटरी है नीतू अजय, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उद्देश उल्लास, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोडक्ट हैं शुभ्रांशु पटनायक, और हाँ खतरों के खिलाड़ी ये रहे जिंसू जोसेफ, CRO चीफ रिस्क ऑफिसर, और लास्टली लिंसन चलामाताथिल पॉल, ये हैं CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सारे के सारे वेल क्वालिफाइड लोग हैं नो डाउट, बट वेल क्वालिफाइड लोगों के ग्रुप ने NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इफेक्ट कितना आया है वो है सिर्फ 11.60%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एकदम सिंपल है, प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये सबको पता है। बट अब इसको बैंक के केस में देखते हैं। बैंक के लिए इनकम वो है जो वो इंटरेस्ट अर्न करती है ऑन लोन्स, एंड एक्सपेंस वो है बैंक के लिए जो वो इंटरेस्ट पे करती है ऑन सेविंग अकाउंट, FD और अदर प्रोडक्ट्स पे। और इनको माइनस करने के बाद जो इन बैंक के पास रिमेनिंग रहते हैं उसको बोलते हैं NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा, क्योंकि इनके NIM ही प्रॉफिट में कन्वर्टेड होकर आपको इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट के रूप में आपको इनके स्टेटमेंट में देखेंगे। सो NIM जनरली एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज पे। जब इनकी PE रेशियो की बात करें और पीयर की कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं 26 इनका PE रेशियो है। बट PE रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए। PE रेशियो इज अ मल्टी फैसेटेड मैट्रिक है दैट गोज बियॉन्ड कन्वेंशनल फाइनेंशियल एनालिसिस। ये सिर्फ रिफ्लेक्ट ही नहीं करता इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को, बट ये सर्व करती है एज अ बैरोमीटर फॉर द कंपनी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड अलाइनमेंट विद इट्स सोशल विजन। और ये इंडिस्पेंसिबल फैक्टर है किसी भी मार्केट एनालिस्ट के लिए जब एनालिस्ट किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को इवैल्यूएट करेगा। मेजर रेशियो इस कंपनी के मैंने क्लियर कर दिए हैं आप लोगों के लिए कि आप सभी किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट ना कर दे। अगर आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।